मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसा राणा, ओ हंसा राणा, तू चुग ले रे चुग ले राजयोग का मोती। मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसा राणा, ओ हंसा राणा, तू चुग ले रे चुग ले राजयोग का मोती। योग का मोती भर देगा तेरे रोम रोम में ज्योति, तेरे रोम रोम में ज्योति। तू चुग ले रे चुग ले राजयोग का मोती। मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसा राणा, ओ हंसा राणा, तू चुग ले रे चुग ले राजयोग का मोती। राजयोग से आता जीवन में अनुशासन, जीवन में अनुशासन। राजयोग लाता है तन मन में परिवर्तन, तन मन में परिवर्तन। ओ राजयोग की दिव्य साधना हर विकार को धोती, हर विकार को धोती। तू चुग ले रे चुग ले राजयोग का मोती। मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसा राणा, ओ हंसा राणा, तू चुग ले रे चुग ले राजयोग का मोती। राजयोग अपने साधक का भाग्य जगाता, एक दिन भाग्य जगाता। राजयोग आत्मा को शिव बाबा से मिलाता, शिव बाबा से मिलाता। ओ जिसके पास ये मोती उसकी किस्मत कभी न सोती, किस्मत कभी न सोती। तू चुग ले रे चुग ले
राजयोग का ध्यान ज्ञान के दीप जलाता, ज्ञान के दीप जलाता। राजयोग मानव के मन को महान बनाता, मन को महान बनाता। ओ जो इस योग को साधे उसकी सदा उन्नति होती, सदा उन्नति होती। तू चुग ले रे चुग ले राजयोग का मोती। मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसा राणा, ओ हंसा राणा। तू चुग ले रे चुग ले राजयोग का मोती, राजयोग का मोती, राजयोग का मोती, राजयोग का मोती। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। जिसने चलाई अमृतवाणी, चढ़ जाती सुनकर मस्ती रूहानी। जिसने चलाई अमृतवाणी, चढ़ जाती सुनकर मस्ती रूहानी। भूल जाते माया के दुख दर्द सारे। भूल जाते माया के दुख दर्द सारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। जादू भरा ऐसा दीदार उनका, अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका। जादू भरा ऐसा दीदार उनका, अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका। ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे। ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे।
बना के महान बनाया, दिव्य गुणों से जिसने सजाया। डूबी हुई नैया को लगाया किनारे, डूबी हुई नैया को लगाया किनारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। ओम शांति। हम सब मिलकर फिर साकार मुरली का एक एक पॉइंट रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद अनिता बहन अपना मुरली सुनाएंगे। आज अव्यक्त मुरली। हम शुरू करते हैं। आज बाबा ने ये बुलाया है कि जो पॉइंट है, हाँ अशोक भाई जी बोलेंगे। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है कि तकदीर अगर ऊंची बनानी है तो सर्विस ही करनी है। सर्विस के बिना ऊंची तकदीर नहीं बनेगी। अदरवाइज जो है खाया पिया सोया तो स्वर्ग में तो चले जाएंगे, लेकिन ऊंच पद नहीं प्राप्त हो सकेगा। वही जैसे सुबह बता रहे थे कि प्रजा में भी आगे फिर नंबर हुआ पुरुषार्थ अनुसार ही। तो बाबा ने यहाँ सावधानी आज यही दी है कि सेवा में जरूर करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते। रोशनी बड़ा सुंदर लगा। अब बाबा हर बात की रोशनी देते। प्लस बाबा ने ना आज वरदान को इतने सुंदर युक्ति से हमें बताया कि आपका सफलता मुहूर्त तब बनोगे जब आप में शुद्ध फीलिंग होगी, तब वो फ्लू उठ जाएगा। और जो चार उसमें हमें आज समान वरदानों के रूप में दिए कि जब उनको महसूस किया कि मैं सिक्किलदी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं देवकुल की आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ और मैं विशेष पार्टनर। अपने लिए भी ऐसे देखो, दूसरे के लिए भी ऐसे देखो, तो वो जो फीलिंग है वो शुद्ध फीलिंग रहेगी, तो सफलता है नहीं। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति जी सबको। स्वागत है। कहाँ थे माता जी? बाप दादा की मीठी मीठी प्यारी प्यारी संतानों को बहुत बहुत बाबा का याद प्यार। एक पॉइंट आप, थैंक यू भाई साहब, आपका आपने स्वागत की श्रृंखला चलाई है मेरे लिए। वाह मेरे बाबा। बाबा ने कहा है जो तुम्हें शिक्षाएं बाप से मिलती है ना, वो तुमने दूसरों को जरूर देनी। और आप समान बनाना है, बाप समान तुम्हें बनना है, फिर आप समान बनाना है। और जो 8 घंटे की सर्विस है वो जरूर जरूर करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करते रहो, मैंने सेवा की या नहीं, और सेवा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ओम शांति। शुक्रिया सबका, शुक्रिया मेरे भाई बहनों का, बाबा का भी थैंक यू। ओम शांति। सुरेश माता जी बहुत दिन के बाद, अच्छा लगता है। आजकल दुनिया में ना घन चक्र, बाबा बोलता है धम चक्र, मीन्स बहुत आवाज में है। हम कुछ, हमारा राज्यों की एक विशेषता है कि हम चुप रहते हैं, और चुप में बैठ के कोई गाना बजे या कोई थोड़ा सा कोई म्यूजिक चलता है तो हम बाबा को याद करते हैं। तो चुप में ही शांति है और शांति में ही सुख है। इसलिए हमको सुख का अनुभव होता है। हम चुपचाप बैठ के, कोई नया बच्चा नया नया आता है तो उसको भी
कैसा लगता है, उसको भी ये वाइब्रेशन जाता है उसके। तो ये एक नयापन है राजयोग में, बाबा जो सिखाता है। इसलिए बाबा बोलता है ये नए ज्ञान हर रोज नया है इसमें। नए नए प्रकार से बाबा सिखाता है, एक ही बात सिखाता है, नए नए प्रकार से आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान देता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा स्वीट होम चलना है, इसलिए देह और देह के संबंधों को भूलना है। और कई दिनों से याद है देह और देह के संबंध को भूल के देही अभिमानी बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम आज भी बाबा ने यही याद दिलाया कि देह और देह के संबंधों को भूल देही को याद कर। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया कि मुझे बाप को और स्वीट होम को याद करते रहो। देह के सब संबंधों को छोड़ो। मामा है, काका है, चाचा, ये सब देह के संबंध है, केवल इस जन्म के लिए। ना पहले थे ये, ना अब बाद में मिलेंगे। अपने आप को देही समझो, बस मुझे याद करते। यही मेहनत बाबा ने बताई। और जितने भी जो शास्त्र वगैरह आदि पढ़े हुए हैं, जिनसे भारीपन आ गया बुद्धि में, उससे भी हल्के हो जाओ, उन्हें भी सबको छोड़ो। भगवान ने नई दुनिया के लिए नई मत दी, ऐसी मत जो ना किसी शास्त्र में मिलती है, ना कोई ज्ञाता दे सकता है, ना कोई गुरु गोसाई दे सकता है। इसीलिए भगवान कहा गया कि ईश्वर की गत मत न्यारी है। बहुत सुंदर बात बताई। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं, अल्लाह अल्लाह और बे की बादशाही। तो याद अल्लाह को याद करेंगे तो बादशाही मिल ही जाती है। और ये भी बाबा ने कहा कि जो जितनी सर्विस करेगा उतना ही उसको फल भी मिलेगा। यानी मनुष्य को तो अल्लाह का को जानते ही नहीं है, ना बे को जानते हैं, तो मिलेगा क्या फिर। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सिर्फ मुझे आप लोग बच्चे पहचानते हो, जानते हो, इसलिए मुझे याद करके बादशाही को प्राप्त करना है। साथ में ये भी कहा कि अगर जैसे भी भाई साहब ने कहा कि सारे भूल जाने हैं, मगर अगर बाबा ने ये भी कहा कि तुम अगर मन मना भव और मध्य जीत भव, गीता के ये जो अक्षर है ना, इसका भी अगर मीनिंग पूछो ना, जो पढ़ते हैं गीता बहुत, उनको वो भी नहीं आंसर आता होगा, क्योंकि वो जानते ही नहीं है ना ये दोनों बातों को। तो आज पूरा जोर यही था कि सर्विस करनी है, और सर्विस के अकॉर्डिंगली आपको फिर फल मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपको पद भी मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। 8 घंटे कैलकुलेट कैसे करना है जरा बताएंगे? ये हर बार का क्वेश्चन होता है और हम भूल भी जाते हैं, मिक्स नहीं कर नहीं, लेते आज हैं। सेवा की बात करी, आज याद की बात नहीं करी बाबा ने। सेवा 8 सेवा घंटे में करनी है, इसको कैसे करेंगे? कोई नहीं, आप करो, शेयर करो। अच्छा है। तो आज उन्होंने कहा तो था कि सेवा मतलब जैसे अगर आप अपने रूहानियत में हो, बाबा के साथ जुड़े हुए हो, तो वो वातावरण आपका जो है सेवा कर देता है बैठे हुए। जो एक जैसे होता है ना कि जैसे हमारे बीच में आज ही देख लो, आज मुरली हो रही थी, तो वो जब दादी सुना रही थी तो वातावरण कैसा हो रहा था, वो सेवा ही हो गई ना। तो हमारी अपनी स्थिति जो है वो सेवा करती है। तो हमें स्थिति, चाहे हम योग में बैठे हैं, अच्छे से करेंगे तो योग प्लस सेवा दोनों बातें हो सकती हैं। और जैसे हम लोग, आप भी कहते हो ना, जैसे कार चला रहे हैं तो सामने वाला गया, भाई ये इसके सारे कार्य सफल हो जाएं, शुभ भावना। आजकल जैसे हो रहा है कि अव्यक्त मुरली का जो हमारा सुबह का सेशन है, उसमें भी हमें बोला ना कि बाप समान बनाने की सेवा करनी है, तो ये भी सेवा ही हो जाती है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ एक पॉइंट्स हैं, उनको मिलाते जाओ तो मेरे को, बाकी आप लोग ऐड कीजिए। ओम शांति। सभी को ओम शांति।
आज बाबा ने सेवा के लिए ये भी कहा था ना कि हम चाहे आज लौकिक में रहें बाबा चाहे खुश हुए अलौकिक बहन जी, में। बाबा खुश हो गए, रोज आया करो। थैंक यू जी। आज बाबा ने कहा ना कि लौकिक में रहो चाहे लौकिक में, अगर हम घर गृहस्थी में रह रहे हैं और हम भोजन बना रहे हैं घर परिवार वालों के लिए, तो यही समझना है कि ये हम बाबा की भंडारी में से ही सब बच्चों को भोजन करा रहे हैं। उनकी जो सेवा करते हैं उनको भी आत्मा समझकर हम साकाश दें और उनको शुभ भावना करके मतलब भोजन खिलाएं, तो ये भी सेवा ही है। चाहे हम घर गृहस्थी में रहते हैं चाहे हम अलौकिक परिवार में जाके कोई भी सेवा करते हैं, जो हम सुबह योग में बैठते हैं उसमें भी हम अपने लिए भी शक्तियां भरते हैं और सबको साकाश देते हैं, तो ये भी मनसा सेवा ही होती है ना। सेवा की बाबा ने भिन्न भिन्न विधियां तो हमें बताई हुई हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत स्वागत है। चात्रक पकी तो रह ही नहीं सकता ना, जब वो आएगा, है ना, भगवान आके बांट रहा हो। वो तो कई बारिश हो तो बूंद तो मिलना ही है। तो देखो बलविंदर बहन दौड़ दौड़ के आ गई। आज तो दो दो रतन नए आए हुए हैं, है ना। सुरेश माता जी भी बहुत दिन के बाद आए। लगता है ऐसे कि महीने 2 महीने नहीं आए थे, और बलविंदर बहन तो पता नहीं कितने दिनों से। अच्छा है। मैं तो बाबा के घर थी ना। ओम शांति। कल ही आई थी मैं। हाँ जी। ओम अच्छा, अच्छा। चलो ओम वरदान दो, शांति। फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बता रहे। हाँ जी, सुरेश बहन वरदान देंगे। दोनों बहनों का स्वागत है भाई, बहुत दिनों बाद आए हैं दोनों। थैंक यू जी। आने का मन तो रोज कर रहा था, पर वो कि मुरली पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर मैंने कहा खाली लॉगिन करके क्या करूंगी, मुरली वैसे रोज पढ़ लेती थी निकाल के उसमें कोई से। नहीं, बात आप नहीं, नहीं खाली टाइम खाली मिलता लो सुन खाली लिया करो। लॉगिन कर, खाली लॉगिन हाँ, कर दिया करो, बाकी काम बाबा करेगा। सुन चलो लिया ठीक है करो जी। और क्या। ठीक है। जी सही बात है। ओम शांति जी। बाबा ने आज वरदान दिया। मैं दोपहर को पढ़ भी रही थी। आज सुबह जो सुनी है मुरली घर बैठ के, उस मुरली में क्या आनंद था और परमानंद में खो गए थे। बाबा कहता है ना, जब मुरली में तुम परमानंद में खो जाते हो तो फिर और किसी चीज की आवश्यकता कम ही रहती है। तो जो मैंने आज वरदान पढ़ा, फिर वहां भी सुना और इधर भी पढ़ा, जैसे बाबा ने कहा कि शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर। शुद्ध फीलिंग कौन सी है? हमें कहते हैं जो शुद्ध फीलिंग आती है ना, तो उसके साथ साथ फ्लू की बीमारी खत्म हो जाती है। दूसरों को देखने की बीमारी है, कोई भी बीमारी लग जाती है, ईर्ष्या की है जैसे, उसको बाबा फ्लू ही बोलते हैं। खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा के वरदानों की छत्र छाया में पल रहे हैं। आगे बाबा ने जो डिटेल में बताया वो भी बहुत प्यारा। जैसे सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है कि तुम्हें सदा शुद्ध फीलिंग में रहना है, किसी के साथ कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है, देव आत्मा बनकर रहना है, महान आत्मा बनना है और विशेष पाठधारी आत्मा हूँ, इस फीलिंग में रहना है तुम्हें। तो कोई भी व्यर्थ का इधर उधर का कोई फीलिंग नहीं आएगी। और फीलिंग का फ्लो जो आ जाता है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए बाबा कहते हैं फीलिंग का फ्लो नहीं आना चाहिए। जहां ये शुद्ध फीलिंग है वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं आ सकती। इसे फ्लू की बीमारी कहते हैं। और इस फ्लू की बीमारी से, अर्थात बाबा ने कहा कि मेहनत से बचना है। अगर ये बीमारी नहीं होगी तो तुम मेहनत से बच जाओगे। सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम बाबा की छत्र छाया के तले वरदानों में पल रहे हैं। जो हर रोज बाबा सुबह लगते हैं वरदान बांटने, और हम बच्चों के लिए ही वो बांटते हैं। और हम उठते हैं, हमसे पहले बाबा हमें उठा देते हैं। तो वो वरदानों के लिए ही उठाते हैं। अभी मैंने तुम्हें वरदान देने हैं, मैंने अपने बच्चों को इसकी सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं इन वरदानों में पल रहे हैं और सेवा में भी हम सफलता पा रहे हैं। ओम शांति। आगे स्लोगन है बहुत प्यारा। संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है।
ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे मीठे परिवार। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। आज की अव्यक्त मुरली करते हैं। 23 जनवरी 1977 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है महीनता ही महानता है। बहुत अच्छी गहरी मुरली है और अभ्यास भी इसमें बाबा ने बताए हैं। बाबा ने कहा, 1 सेकंड में इस लोक से परलोक निवासी बनने वाली इंद्र सभा की परियों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। कितने नशे वाले ही स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं। गायन है इंद्रप्रस्थ की इंद्र सभा। इंद्र अर्थात सदा ज्ञान की बरसात बरसाने वाले, कांटों के जंगल में हरियाली लाने वाले, ऐसी इंद्र सभा जिसका गायन है परियों की सभा अर्थात सदा उड़ने वाली। परियों के पंख प्रसिद्ध है। इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई भी मनुष्य निवास नहीं कर सकता। मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा ना समझ मानव अर्थात देह समझते हैं, ऐसे देह अभिमानी इंद्रप्रस्थ में निवास नहीं कर सकते। इंद्रप्रस्थ निवासियों को अभिमानी मनुष्यों की बदबू फौरन अनुभव होती। ऐसे इंद्रप्रस्थ निवासी मनुष्य के बदबू अर्थात देह की बदबू से भी दूर अपने को इंद्र सभा की परियां समझते हो। ज्ञान और योग के पंख मजबूत हैं। फिर बाबा ने कहा, अगर पंख मजबूत नहीं होते तो उड़ना चाहते भी बार बार नीचे आ जाते हैं। तो ज्ञान और योग के पंखों से ही हम परम धाम पहुंच जाते हैं। कभी सुख स्वतन, चाहो तो पांडव भवन पहुंच जाओ, चाहो तो शांतिवन पहुंच जाओ। तो बाबा ने कहा, देह अभिमान और देह की पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों से सदा ऊपर उठते रहते हो अर्थात इससे परे ऊंची स्थिति में रहते हो। जरा भी देह अभिमान अर्थात मनुष्यपन की बदबू तो नहीं। देह अभिमानी इंद्रप्रस्थ निवासी नहीं हो सकता। ऐसे अनुभव होता है कि देह अभिमान बहुत गंदी बदबू है। जैसे बदबू से किनारा किया जाता है और मिटाने के साधन अपनाए जाते हैं, वैसे अपने को देह अभिमान से मिटाने के साधन अपनाते हो। फिर बाबा ने आगे कहा, यह साधारण सभा नहीं है, यह अलौकिक सभा है, फरिश्तों की सभा है। अपने को फरिश्ता अनुभव करते हो। 1 सेकंड में इस देह की दुनिया से परे अपनी असली स्थिति में स्थित हो सकते हो। यह ड्रिल करनी आती है। बाबा ने कहा, जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, वैसे स्थित हो सकते हो। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। क्या देखा? ड्रिल करने के लिए समय की सीटी पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे थे। पहुंचने वाले तो काफी थे, लेकिन बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक थे समय बिताने वाले, दूसरे थे संयम निभाने वाले, तीसरे थे स्नेह निभाने वाले। बाबा कह रहे हैं, हर एक का पोज अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या होगा? बाबा ने कहा, जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए। मोटापन भी बोझ होता है। वैसे रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ वाले अर्थात मोटी बुद्धि ऐसे बहुत प्रकार के थे। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती है, वैसे ही आत्माओं के भारी पद के बोझ भी वैरायटी थे। ये सबको अलग अलग प्रकार के बोझ हैं जो उड़ने नहीं देते। अगर बाबा ने कहा, अलौकिक कैमरा से फोटो निकालो और शीश महल में ये वैरायटी पोज देखो, तो बड़ी हंसी आई। जैसे
आपकी दुनिया में वैरायटी पोज का खूब हंसी का खेल दिखाते हैं ना, वैसे यहाँ भी खूब हंसते हैं। देखेंगे हंसी का खेल? बाबा पूछ रहे हैं। बहुत ऐसे भी थे जो मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते भी मोड़ नहीं सकते, ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते थे। बीज रूप स्टेज को अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में अर्थात अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते हैं। इसको बाबा ने कहा मोटी बुद्धि वालों के कोस। योग में बैठते ही जब संकल्प इधर उधर जाते हैं तो बाबा ने उसको वृक्ष का विस्तार कहा। बाबा ने कहा रूह रूहान करने बैठते हैं, लेकिन रूह रूहान के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोल कर बैठते हैं। बैठते तो हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए, लेकिन बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। बाप दादा के आगे बोझ उतारने आते हैं, लेकिन बोझ उतारने की बजाय बाप की श्रीमत के प्रमाण न चलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे अनेक प्रकार के बोझ वाली भारी आत्माओं के दृश्य बाबा ने देखे। संयम निभाने वाली आत्माओं का दृश्य भी बहुत हंसी वाला होता है। मालूम है क्या होता है? बाबा बता रहे हैं बाप के आगे गुणगान करने की बजाय, बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने की बजाय निद्रा के नशे की प्राप्ति ज्यादा आकर्षण करती है। सैमी नशा भी होता है, समय की समाप्ति का इंतजार होता है। बाप से लगन की बजाय सैमी निद्रा के नशे की लगन ज्यादा होती है। इन सभी का कारण जो है आत्मा का भारीपन अर्थात मोटापन है। बाबा ने बता दिया कि अगर नींद आ रही है, बुद्धि दूसरी तरफ जा रही है, बाबा से शक्तियां लेने की बजाय निद्रा में जा रहे हैं, तो इसका मतलब आत्मा में कोई ना कोई भारीपन है, बुद्धि पर कोई बोझ है। बाबा कह रहे हैं जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते हैं, वजन कम कराते हैं, हल्का बनाते हैं, वैसे ब्राह्मणों को भी आत्मा के ऊपर जो वजन अथवा बोझ है अर्थात मोटी बुद्धि है, उस बोझ को हटाकर महीन बुद्धि बनो। वर्तमान समय यही विशेष परिवर्तन चाहिए, तब ही इंद्रप्रस्थ की परियां बनेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं मोटेपन को मिटाने के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा है? बाबा ने कहा जैसे उसमें भी खान पान का परहेज और एक्सरसाइज होती है, परहेज में भी अंदाज फिक्स होता है, वैसे यहाँ भी बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो। साकार मुरली में भी बाबा ने कहा था बाप विदेही है, तुम विदेही बनने की अभ्यास करो। इसमें भी बाबा अशरीरीपन की बोल रहे हैं। और बुद्धि का भोजन संकल्प है, उसकी परहेज रखो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही स्वीकार कर, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन ना हो। तो व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज हो। परहेज के लिए बाबा ने कहा सेल्फ कंट्रोल चाहिए, नहीं तो परहेज पूर्ण रीति नहीं कर सकते। तो सेल्फ कंट्रोल अर्थात जिस समय जैसे चाहे वहां बुद्धि लगा सके, तभी महीन बुद्धि बन जाएंगे। महीनता ही बाबा ने कहा महानता है। महीनता का नटशेल में मीनिंग बाबा ने जो बताया है कि बुद्धि पे कोई बोझ नहीं होना चाहिए। जब योग करने बैठे बाबा से ही बुद्धि जोड़नी चाहिए, इधर उधर बुद्धि नहीं भटकनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनैलिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अब क्या करना है? अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाओ। मोटेपन का विस्तार फिर सुनाएंगे कि किस प्रकार का मोटापन है। बोझ के अनेक प्रकार हैं, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। तो आज के ड्रिल का समाचार क्या हुआ? बोझ का मोटापन, इसको मिटाने का ही लक्ष्य रख स्वयं को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ।
अच्छा, बाबा ने याद प्यार दी। ऐसे इंद्रप्रस्थ की परियां सेकंड में इस लोक से पार परलोक निवासी बनने वाली, सदा बाप समान बन बाप से मिलन बनाने वाली महीन बुद्धि अर्थात महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। बहुत प्यारी मुरली है, ड्रिल भी बाबा ने बताई है। बाबा को याद करते हैं अभी। ओम शांति। आज ओम का शांति। पहला प्रश्न है, इंद्रप्रस्थ इंद्र सभा के लिए बाबा ने क्या वर्णन किया? विनीता बहन और रूबी बहन। ओम शांति। लौकिक में जब इंद्र उसको कहते हैं, जो जैसे बारिश होती है तो जो भगवान इंद्र देवता बारिश बरसाते हैं, उनको हम इंद्र भगवान कहते हैं। लेकिन यहाँ तो आज बाबा ने इसका अर्थ बताया कि स्वयं समझ आए कि स्वयं शिव बाबा इंद्र के रूप में ज्ञान की बरसात करने आते हैं, हमारे पर ज्ञान की बरसात करते हैं और कांटों को के जंगल को में हरियाली लाते हैं। तो बाप दादा हम ब्राह्मण बच्चों को आज इंद्रप्रस्थ की परियों के रूप में सॉरी इंद्रप्रस्थ की परियों के रूप में देख रहे थे। तो परियां अर्थात सदा उड़ने वाले। तो इस सभा में परियों के सिवाय कोई भी, बाबा बता रहे थे कि सभा में कोई भी देह अभिमानी मानव निवास नहीं कर सकता, ना ही वो आ सकता है और ना ही वो उड़ सकता है। तो यह देह अभिमानी मानव जो आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं है और उसकी उसकी दृष्टि वृत्ति में विकार है। तो बाबा में पूछ रहे थे कि हमें भी अपनी चेकिंग करनी है कि मेरे में देह अभिमान की बदबू तो नहीं है। तो आज बाबा बस यही कह रहे थे कि हमें अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना है और हमें आत्मा जितनी मानो कि पावन बनती जाएगी उतनी हम ज्ञान की वर्षा करके विश्व की सारी आत्माओं को पावन बना सकेंगे। ओम शांति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनीता बहन नहीं? नहीं, ओम विनीता बहन। शांति। इसका मैं भी दे दूं आंसर? हाँ जी जी हाँ दे- जी। सुनते हैं। आज बाबा ने हमें जो इंद्र सभा की परियां बोला ना, तो इसमें बाबा ने ये कहा कि अपने को हमेशा जब हम आत्मा समझ के ज्ञान सुनते हैं तो हम परियां हैं। अगर हम देहाभिमान में रहते हैं तो बाबा ने बोला जो फिर उनसे जो है देहाभिमान वालों से मनुष्य मनुष्य कहलाएंगे ना, तो उनमें फिर बाबा ने बोला कि जो उनमें मैंपन होता है उनमें फिर हमें गंदी बदबू आती है ना, जो देहाभिमान में रहता है। तो बाबा ने हमें इन सब चीजों से ऊपर उठ के ही तो परियां बोला है ना। जो हम आत्म अभिमानी बन के रहते हैं, ज्ञान और योग के बाबा ने हमें जो पंख दिए हैं, ज्ञान को हम सुनते हैं और औरों को सुनाते हैं तो हम ज्ञान की परियां कहलाते हैं। तो बाबा ने हमें, मेरे को तो अभी यही समझ आया, थोड़ी सी मुरली सुनी थी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन और रमनी भाई के लिए। ज्ञान योग के पंख मजबूत हैं, स्पष्ट करना जी।
ओम शांति। थैंक यू शांति। बलविंदर बहन एंड वेलकम बलविंदर बहन। रूमी हाँ बहन जी, का भी थैंक यू थैंक, जी। जो पूरी कोशिश करती हैं। और प्रश्न है, ज्ञान और योग के पंख मजबूत है, तो इसमें भी वही है कि देह अभिमान पर ही बाबा बार बार जोर दे रहे हैं और कई दिनों से यही चल रहा है कि देह और देह की पुरानी दुनिया और पुराने संबंधों से अगर हम किनारा करेंगे तब हम हल्के रहेंगे और तब हम फरिश्ते बनकर उड़ते रहेंगे। और अगर हम देह अभिमान में रहेंगे तो वो देह अभिमान की जो, जैसे अभी बलविंदर बहन भूमि बहन ने, बदबू होती है, अगर कोई भी बदबू होती है तो हम खड़े नहीं हो पाते उसके पास, उससे हम हटाने की कोशिश करते हैं या उससे हम ही हट जाते हैं। तो इसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि देह अभिमान भी एक तरह की बदबू है, तो इसको भी मिटाने के हमें कोई ना कोई साधन अपनाने हैं। और जो ये हमारी फरिश्तों की या अलौकिक सभा है, इसको हमने वो करना है। तो अभी इसके लिए बाबा ने यही बताया कि 1 सेकंड में हम देह अभिमान से बचने के लिए, इस बदबू से बचने के लिए हमें ड्रिल करनी है। कौन सी? 1 सेकंड इस देह की दुनिया से ऊपर उठ जाना है, बाबा के पास पहुंच जाना है। जब चाहे जहां चाहे उतना समय हमें स्थित होना है। तो हम जब ऊपर उठेंगे, फरिश्तों की दुनिया में चले गए, कभी बाबा के पास परम धाम चले गए, तो ये देह अभिमान की बदबू से हम बच पाएंगे। और जो मेरे को समझ आया यहाँ तक, बाकी आगे रमनी भाई क्लियर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। ये पंख की बाबा बात करता है, इसमें पूछा गया कि पंख जो होता है अपना ज्ञान और योग के पंख मजबूत है, ये स्पष्ट करना है। हाँ, तो ज्ञान और योग की पंख हमेशा हम देखेंगे, एरोप्लेन में भी जो उड़ने वाली चीज होती है उसका दो तरफ पंख होता है ना। दोनों तरफ पंख नहीं होगा और उड़ नहीं सकता, फास्ट नहीं जा सकता, मुड़ भी नहीं सकता। तो इसलिए दोनों पंख होते हैं, एरोप्लेन में भी, रॉकेट में भी। आप कहीं भी कोई चीज, हम बच्चे भी कागज में जो बना के फेंकते हैं तब भी, तो दोनों तरफ पंख होता है, उड़ता है। तो यहाँ पे जो ज्ञान और योग का पंख जरूरी है, नहीं तो हम इंद्र सभा में जा नहीं सकते। इंद्र सभा में, क्योंकि ज्ञान और योग का पंख के बिना आत्मा का, आत्मा अभिमानी स्थिति का अनुभव नहीं होगा। और ऊपर नहीं उड़ सकते तो वही मिट्टी वाली शरीर का भान में रहेंगे, तो ये बदबू देता रहता है। तो इसीलिए इंद्र सभा का भी वही महत्व है कि इंद्र सभा में मिट्टी वाला जो देह अभिमान वाला बदबू आता है। तो जैसे वो कहानी बताया था ना, परियां किसी को ले गए और वो सबको बदबू आया तो अभिशप्त हो गए। वो जो भी ले गए उनको अभिशप्त, क्योंकि देह अभिमान में जाने से उनका कर्मेंद्रियां स्थिर नहीं होते हैं, वो इधर उधर दूसरे को देखते रहते हैं, उनके विचार भी शुद्ध नहीं होते हैं, जो वरदान में आज बताया। तो ये सब चीज के लिए ज्ञान और योग दो पंख चाहिए। तो दोनों पंख जब मजबूत होते हैं तब हम उड़ते हैं और दूसरों को भी उड़ाने लायक बनाते हैं। तो भ्रमरी की बात है ना, भू भू करते हैं। जब ज्ञान नहीं समझ में आएगा तो भू भू कैसे करेगा, क्या भू भू करेगा? वही जो पुरानी आदत है, तेरी मेरी, देह की बात, दुनिया की बातें, समाज की बातें, है ना, और वो नेता क्या किया, सब चीज, मतलब जो दुनिया में होते हैं, और दुनिया में है ही क्या, गलत सब हो रहा है। तो इसीलिए ज्ञान और योग में बिजी रहेंगे, वो पंख लग जाएगा तो फिर हमारा देह अभिमान टूटेगा, फिर इंद्र सभा के परियां बन जाएंगे हम। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन और अशोक भाई के लिए, रूहानी ड्रिल के लिए बाबा ने क्या विशेष बातें बताई? ओम शांति। बाबा आज अमृत वेले की बात कर रहे हैं कि बच्चे जो है समय पे, जो है समय की सीटी बजते टाइम पे नंबर वार पहुंच तो जाते हैं, लेकिन विशेष तौर पर बाबा ने आज जो 3 प्रकार के जो बच्चे देखे उनका वर्णन बहुत अच्छे तरीके से किया है। एक थे समय बिताने वाले, दूसरे संयम निभाने वाले, तीसरे स्नेह निभाने वाले। जो पहले हैं जो बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले, बाप समान बन, मतलब फरिश्ता स्वरूप स्थिति में स्थित होकर जो बाबा को याद करते हैं, ऐसे बच्चे बहुत कम थे। और कुछ ऐसे थे जो रूहानी ड्रिल तो करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे,
उसका कारण बाबा ने बताया कि उनके अंदर एक तो देह भान का मोटापन, बुद्धि के अंदर देह भान है। दूसरे, व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ का जो कचरा है वो भी भारीपन लाता है बुद्धि को। दूसरे, कहीं अपने शास्त्रों का ज्ञान होता है किसी को अपने संस्कारों का अभिमान होता है, किसी को अपने ज्ञान का छोटा मोटा जो इधर उधर का ज्ञान होता है उसका उसका भी एक अहंकार, उसका भी एक मोटापन चढ़ जाता है। तो जब वो ज्ञान योग में जब बैठते हैं ऐसी आत्माएं, तो ऊपर थोड़ा सा तो एक बार तो फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में लाते हैं, लेकिन फिर बाद में वही बातें कहीं ना कहीं वो जो है बीच में वो बातें आनी शुरू हो जाती है, तो वो उसको ज्यादा समय उड़ना नहीं देती और वो फिर जो है नीचे आ जाती हैं। इस प्रकार के बाबा ने देखे बच्चे, और कुछ ऐसे भी बच्चे देखे जो इस तरह के जो मोटेपन, बुद्धि का मोटापन मीन्स वही जैसे बुद्धि में व्यर्थ की बातों का किचरा जो भरा हुआ होता है, ये भी एक मोटापन ही है। तो अपने आप को बदल नहीं सकते, ये देह भान की निशानी है। जो इंसान अपने आप को नहीं बदल सकता, इसका मतलब इसके अंदर देह भान है। जब तो अगर देह भान जो होगा तो कितनी भी कोशिश कर लें, योग में बैठ जाएं, लेकिन वो जो है योग में उसकी स्थिति हल्कापन जब तक नहीं होगी तब तक योग की स्थिति नहीं बनेगी, तब तक वो सूक्ष्म वतन चाहे परम धाम में जैसे भी जाओ नहीं जाएंगे। मुख से बेशक कह दे कि मैं परम धाम में बैठा हूँ या सूक्ष्म वतन में हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा, मेरा अपना भी अनुभव यही रहा है कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्तिगत बातें या पारिवारिक बातें या परिस्थितियों की जो बातें हैं वो खींचती हैं नीचे की ओर, अपनेपन अपने संबंधों की कुछ बातें वो भी खींचती हैं। तो बार बार जो है बीज रूप स्थिति का जो हम अनुभव तो करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, फिर वही उसके विस्तार में फंस जाते हैं। बात शुरू करते हैं योग में बैठने की, लेकिन योग के 5 7 10 15 मिनट तक तो चलते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कोई व्यर्थ की बातों में जो है उलझ कर रह जाते हैं। तो जो चढ़ती कला का जो अनुभव करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं अपने जो है शिकायतों की या कहीं मांग की वो फाइलें जो है ना वो खोल के बैठ जाते, बाबा मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझको यहाँ से निकालो, मेरी स्थिति को सुधारो। मतलब ये ऐसे इसमें मंगतापन भी हो गया, और फिर बाबा से जो है ऐसी ऐसी बातें करने लगते, तो वो स्थिति फरिश्ता स्वरूप की स्थिति नहीं है। तो बाबा ने वही कहा, आए तो थे बोझ उतारने, लेकिन क्या हुआ, ये क्यों होता है जब हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं और अनेक प्रकार की जब अवज्ञाएं करते हैं, तो ये जो हमारे ऊपर एक बोझा चढ़ जाता है जिसको मोटापन हो गया, बुद्धि का मोटापन, तो ये हमें कभी भी जो है ऊंचा उठने नहीं देता, ऊंचा उड़ने नहीं देता, हल्का नहीं रहने देता। और इसका बाबा ने जो बताया कि तीसरे संयम निभाने वाली आत्माएं हैं, गुणगान करने के बजाय, शक्तियां प्राप्त करने के बजाय नींद के नशे में रहती हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं आधी निंद्रा लेती हैं और कहते हैं कि बहुत मजा आया, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन कोई जैसे कहा जाता है, अक्सर कई बार बाबा ने भी कहा है कि नींद के नशे में हो और कहते हो कि मुझे बहुत अच्छा इंद्रिय सुख हुआ, क्या कहें, बाबा भी हंसते हैं ऐसी बातों पर। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर अशोक भाई ने काफी डिटेल में बता भी दिया है कि एक्चुअल जब ड्रिल करनी, ड्रिल माने ऊपर जाना, हमने फरिश्ता बने बिना ड्रिल हो नहीं सकती है। तो फरिश्ता जब हम बन जाएंगे तो ही हम ऊपर पहुंच सकते हैं, कोई रिश्ता नहीं हो। उसके लिए मन, बुद्धि और संस्कार, इन चीजों के ऊपर बाबा ने कहा विशेष, क्योंकि इन्हीं के साथ हमारा ज्यादा विघ्न डालते हैं जब हम ड्रिल में। बाबा ने आज जितने भी बताए हैं, अब संकल्प है, मन में संकल्प आ रहे हैं, तो कौन से संकल्प होने चाहिए? ड्रिल का मतलब यही है कि जहां चाहे, जिस स्थान में चाहे, उस स्थान पे हम उतनी देर रुक सके। बाबा कहते हैं ड्रिल एक्चुअल वो वाली होती है, तो उसमें हम, हमारे संकल्प भी वैसे ही होते हैं जो बाबा के साथ एक्चुअल में हमारे होने चाहिए। और हमारी बुद्धि जो है बीज रूप में, जैसे बाबा ने कहा ना मोटी बुद्धि, और आज पूरी वैरायटी बताई है बाबा ने, तो बीज रूप स्थिति तभी होगी जब हमारी बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में होगा, तो ड्रिल हम कर पाएंगे। उसके बाबा ने बताया है कि कितने कितने, वो अशोक भाई ने पूरी डिटेल में बता दिया
तो मेन यही आता है कि हम आत्मिक रूप में अपने पुराने संस्कारों को छोड़ के दैवी संस्कार, गुण, शक्तियां लेते हुए, और उसके बाद अगर हम अपने संकल्प उसके साथ, बाबा के साथ जोड़ते हैं, तो ड्रिल में वहां पे जितनी देर चाहो बैठ भी सकते हैं और प्राप्तियां भी कर सकते हैं, जो बाबा ने कहा है। क्योंकि अगर हम ड्रिल करते हैं वैसे स्थूल रूप में भी, तो भी हमारे लिए, हमें पतला होने के लिए परहेज भी बताया जाता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो सेम यहाँ पे भी बाबा ने आज इशारा दिया कि जब हम ड्रिल करते हैं तो हमें क्या संकल्प होने चाहिए और हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए। तो ड्रिल करते हुए बाबा ने पूरी डिटेल में सारी, हमें आज कहना चाहिए कि पूरी डिटेल में हमें चेताया है कि तुम क्या क्या करते हो, तुम्हें करना क्या चाहिए। तो आगे का बुद्धि का जो है बताएंगे विजय भाई, रचना भाई। ओम शांति। ओम शांति। महीन बुद्धि के लिए बाबा ने क्या कहा, अर्चना बहन और विजय भाई जी। ओम शांति। महीन बुद्धि बाबा कहता है बच्चों को चाहिए, क्योंकि मोटी बुद्धि और महीन बुद्धि ये दो चीजें आज बाबा ने बताई हैं। तो जैसे स्थूल मोटापन और सूक्ष्म, ये दोनों चीजें भारी कर देती हैं आत्मा को। मतलब मोटापन क्यों आता है ना? मोटापन इसलिए आता है क्योंकि व्यर्थ संकल्पों रूपी भोजन स्वीकार कर लेते हैं, परहेज नहीं रखते, है ना? तो उस परहेज रखने के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। नहीं तो परहेज पूरी रीति नहीं होता तो उसका कोई फायदा भी नहीं होता है। तो ये तो स्थूल में तो हम सब जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म में पापा ने कहा कि महीन बुद्धि का अर्थ है कि जहां बुद्धि लगाना चाहो वहीं लगे, है ना? मैं आत्मा रूलर कंट्रोलर हूँ, तो फिर मैं अपनी बुद्धि को कहीं भी लगा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं व्यर्थ संकल्पों से भारी हो गई तो फिर वो मेरा मन इधर उधर डोलेगा, कहीं एक जगह पे एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो बाबा ने बताया कि जैसे शरीर का हल्कापन लौकिक रीति से एक पर्सनालिटी माना जाता है, ऐसे ही बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ये ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। तो फिर बाबा ने कहा कि जो मतलब महीन बुद्धि मतलब लाइट, जो डबल लाइट फरिश्ता बाबा कहता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है फरिश्ता बनना। और ऊपर भी बाबा ने कहा कि परियां हैं, तो परियां कौन है? जो हल्की होती हैं, जो उड़ सकते हैं। हाँ, पंखों की भी बात की, तो हमारे पंख जो है, हम तभी वो उड़ान भर पाएंगे जब हमारा मन हल्का होगा। तो क्योंकि ये मन बुद्धि की ड्रिल बाबा बताते हैं, तो उसके लिए अपने मन को अगर हम जितना हल्का रखेंगे, जितना हम एकाग्रता को बढ़ाएंगे, जितना हम व्यर्थ संकल्पों से किनारा करते जाएंगे, अशरीरीपन का अभ्यास उतना होता जाएगा और उतनी ही हमारी बुद्धि महीन होती जाएगी और बाबा में लगती जाएगी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बहन जी, आपने अच्छे से सब क्लियर कर दिया। बात है क्लीन एंड क्लियर बुद्धि अर्थात महीन बुद्धि। जैसे कहा ना क्लीन, यही पे पॉइंट है। व्यर्थ, किसी भी तरीके का व्यर्थ, व्यर्थ यहाँ दे दे के संबंध, दे के प्रसाद, कोई भी अट्रैक्शन लगा के कुछ भी अगर माइंड में आता है वो भारी ही बनाते हैं। क्लीन और क्लियर मतलब कि उसमें कोई भी चीज ना हो। क्लियरेंस के लिए ना बाबा ने बुद्धि मतलब लाइट बनेगी तब जब हम ना, बाबा ने यहाँ तीन चीजें बताई हैं। एक तो अशरीरीपन की एक्सरसाइज, अशरीरीपन की एक्सरसाइज। दूसरा बुद्धि का भोजन अर्थात जो हमारा ज्ञान है, क्या हमने लेना है और किस चीज का परहेज करना है। और परहेज बाबा तो बताता ही है, पर अनलेस अंटिल सेल्फ कंट्रोल ना हो, जैसे डाइट में भी बोलते हैं ना, सेल्फ कंट्रोल हो तभी होता है। और तीसरा बाबा ने बताया कि जब तक हम ना बेसिकली लक्ष्य न रखें कि फरिश्ता बनना है। इन चीजों को कल बाबा ने बहुत अच्छे से कवर किया था कि जब हम डायमंड बनेंगे, डायमंड देखेंगे,
और डायमंड बनाएंगे, अर्थात बनाएंगे तब जो डायमंड बनते जाएंगे, अपने अटेंशन होएगा और दूसरे को डायमंड देखेंगे। डायमंड देखना ही मतलब कि उस लाइट को, उस बुद्धि को और उसी सत्वगुणी बुद्धि को जैसे हम देखेंगे करेंगे ना, तब जो बार बार उस पे अटेंशन जाएगा, एकाग्रता भी बढ़ेगी, सत्व प्रधानता भी बढ़ेगी और हम व्यर्थ से भी बचेंगे। और जैसे आज बाबा ने आज के वरदान में भी इसको कवर किया कि प्योर फीलिंग क्या है। प्योर फीलिंग जब हम ऐसे श्रेष्ठ उत्तम सम्मानों में रहेंगे और दूसरों को भी उसी सम्मानों में, क्योंकि इसका प्रभाव स्वयं से भी और दूसरे से भी फर्क पड़ता है कि हम क्या देख रहे हैं। दूसरे में भी वही देख रहे हैं जो देवकुल की आत्मा है, तो मान आत्मा है, श्वेत पारदारी आत्मा, हार्डली मैटर इसमें किसी का कोई भी कैसा रोल हो गया तो बुद्धि ना बिल्कुल फिर वो उड़ेगी। फिर जैसे बोले ना अशरीरीपन के एक्सरसाइज, अभी हम करें 1 सेकंड के लिए अशरीरीपन की एक्सरसाइज, बहुत अच्छा फील होएगा। 30 सेकंड के लिए करते हैं। खुद को ना बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ जाइए और भ्रुकुटी में ध्यान दीजिए और बिल्कुल हल्की सी मैं एक संकल्प दूंगा, आप ऐश्वर्य हो जाएंगे। स्वयं को भ्रुकुटी में ध्यान दीजिए और भ्रुकुटी से लाइट ऐसी फैल रही है जो लाइट मेरी नाखूनों से शुरू हो रही है, नीचे से पाँव, एड़ियां। अब ये जैसे लाइट बनती जा रही है, स्थूल शरीर खत्म होता जा रहा है और मैं धीरे 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 पूरा शरीर लाइट का रह गई केवल हाथ। ओम शांति। तो जब हम बार बार ये अभ्यास अशरीरीपन का करेंगे तभी ही ज्ञान योग के पंख पक्के लग पाएंगे और हम फरिश्ता, जैसे बहन ने बताया, डबल लाइट, हर तरीके से लाइट बनेंगे, तब हम जो है लक्ष्य को। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सर। शांति, बहुत अच्छे से सबने पॉइंट्स किए। तो फरिश्ता का अभ्यास जो बाबा ने हमें कल की मुरली में दिया है ना, बाबा ने बोला 1 महीने के लिए, तो हम सब अभ्यास करते रहेंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे और फरिश्ता बनकर ही हमें घर जाना है। शांति। कोई अपने और पॉइंट्स, सुरेश बहन कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विनीता बहन भी ज्वाइन किए हैं, वो अपना बताना चाहें तो। हाँ जी, आज बाबा ने वो मेरा क्वेश्चन था ना इंद्र सभा के लिए क्या कहा, तो इंद्र सभा का गायन किया ना कि इंद्र सभा का गायन है कि इंद्र अथा सदा ज्ञान की बरसात बरसाने वाले और कांटों के जंगल में भी हरियाली लाने वाली, ऐसी इंद्र सभा का बाबा ने गायन किया जो परियों की सभा है, सदा उड़ने वाली परियां। तो बाबा ने तो वैसे हमें फरिश्ता बना के सबको परियां ही बना दिया है। परियों के पंख प्रसिद्ध हैं, इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई भी मनुष्य नहीं निवास कर सकता। मतलब जो अपने को आत्मा ना समझ देह समझते हैं, ऐसे देह अभिमानी जो होते हैं वो इंद्रप्रस्थ में नहीं रह सकते। तो बाबा तो हमेशा जो हम 500 रूप की ड्रिल करते हैं उसमें फरिश्ता की बार बार करते हैं, तो उससे पूरा दिन ही हम फरिश्ता स्वरूप में रहने की कोशिश करते हैं। इंद्रप्रस्थ निवासियों को देह अभिमान मनुष्यों की बदबू फौरन अनुभव होती है। ऐसे इंद्रप्रस्थ निवासी मनुष्य के बदबू अर्थात देह की बदबू, यानी कि वो देह वाला भान ना रहे, बाबा ने यही कहा। ओम शांति। जी, मोनू भाई कुछ बोले, कुछ बोलेंगे क्या? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। सागर मुरली का पॉइंट सुनाया था। हेलो, ओम शांति भाई जी। जी आज बताइए। बाबा ने हाँ जी, आज बाबा ने पढ़ाई के लिए कहा। बाबा ने कहा भाई अच्छी तरह पढ़ाई करनी है, कम से कम 8 घंटे देना है बाबा का सही सेवा में सहयोग देना है। जिस दिन से मिले हम तुम, नया दिन लागे नई रात लागे,
और जो वरदान में बाबा ने बातें बोली ना आज की, कि भाई जो भी फीलिंग है व्यर्थ की, उस फ्लू को खत्म करके बाबा ने कहा कि वरदानी बनना है। तो 2-3 बातें बोली तो ये बड़ी अच्छी लगी। और आज सुबह भट्टी करी ना भाई साहब, शाम को आके योग करा तो बड़ा अच्छा योग लगा। मतलब 1 घंटा ऐसे आज शरीर बन के बाबा के कमरे में बैठा रहा, पता ही नहीं लगा कहा 1 घंटे कहाँ रह गया, किसी बोलने का मन भी नहीं करा। अभी बोलना शुरू करा है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू मनु भाई। बाबा को याद करके फिर एंड करते हैं, 2 मिनट। वही शिव परम पिता सबके, जो रहते 5 तत्वों के पार, जिसे सब कहते हैं निराकार, जिसे सब कहते हैं निराकार। वो रहते 5 तत्वों के पार, जिसे सब कहते हैं निराकार। वही शिव परम पिता सबके, वही शिव परम पिता सबके।